हेलो फ्रेंड्स, MIC टैली ऑनलाइन क्लास में मैं योगेश आपका स्वागत करता हूं। अभी हमने लास्ट क्लास में मैनुअली अकाउंटिंग सीखी थी। अब मैनुअल अकाउंटिंग से हम कंप्यूटराइज अकाउंटिंग करना सीखेंगे, जो टैली में करेंगे। यहाँ पर हमने कंप्यूटराइज अकाउंटिंग यानी टैली के लिए पूरा डेटा तैयार कर लिया है, जिसमें एंट्री है, लेज़र है, डेबिट क्रेडिट है, वाउचर है और लेज़र ग्रुप यहाँ पर आपको निकले हुए हैं। सब यहाँ डेटा कंप्लीट है, केवल इसे देख के हमें टैली अकाउंटिंग करना है। अब टैली अकाउंटिंग करने के लिए हमने कंपनी भी क्रिएट कर ली है। अब हमें केवल उसमें अकाउंटिंग करना है। सबसे पहले टैली में हमें लेजर्स बनाना होगा और ग्रुप पहले से बने हुए होते हैं टैली में, तो हम पहले लेज़र बनाएंगे। लेज़र में हमारे पास है कैश अकाउंट, मिस्टर राज। यहाँ आपके टैली में आपकी कंपनी पहले से आपने बना रखी है। अब यहाँ पर आपको डेट ऑफ लास्ट एंट्री में नो वाउचर एंट्री है। गेटवे ऑफ टैली में हम मास्टर में जाके सबसे पहले लेज़र क्रिएट करेंगे। अकाउंट इन्फो में हम देखेंगे तो 3 ऑप्शन है, ग्रुप, लेज़र, वाउचर। ग्रुप में हम देखेंगे तो सिंगल ग्रुप है और मल्टीपल ग्रुप है, यानी एक बनाना है तो सिंगल का यूज़ करते हैं, एक साथ बहुत सारे बनाना है तो मल्टीपल का यूज़ करते हैं। यहाँ 3 ऑप्शन है आपके पास, क्रिएट, डिस्प्ले, अल्टर। क्रिएट नया ग्रुप बनाने के लिए, डिस्प्ले बने हुए को डिस्प्ले कराने के लिए, अल्टर बने हुए में एडिट या डिलीट करने के लिए। तो टैली में प्री डिफाइंड 28 ग्रुप्स बने हुए हैं, जो किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी को मैनेज करने के लिए सफिशिएंट है। यानी कि आपने यहाँ पर जो ग्रुप निकाले थे वो सारे ग्रुप बने हुए हैं टैली में पहले से। अगर आप अपने अकॉर्डिंग बनाना चाहते हो तो यहाँ क्रिएट ऑप्शन है, उससे आप बना सकते हो। ये हम आपको आगे की क्लास में बनाना बताएंगे। लेज़र में जाते हैं तो सिंगल लेज़र है, मल्टीपल लेज़र है। एक बनाना सिंगल का यूज़ करेंगे और एक साथ बहुत सारे बनाना है तो मल्टीपल का यूज़ करेंगे। भाई क्रिएट, डिस्प्ले, अल्टर। डिस्प्ले में हम देखेंगे क्या कुछ लेज़र्स पहले से बने हुए हैं। यस, 2 लेज़र्स पहले से बने हुए हैं, कैश, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस। जब इस सॉफ्टवेयर को डेवलप किया गया था तो ये सोचा था कि बिजनेस में कैश होता है, कंफर्म है, बगैर कैश के हम बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते, और प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, कंफर्म है। तो टैली में ये 200 लेज़र पहले से क्रिएट करके रखे हैं, बाकी हमारे हिसाब से हम यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है वाउचर टाइप। वाउचर टाइप में सिंगल मल्टीपल नहीं होता है, केवल क्रिएट, डिस्प्ले, अल्टर होता है। क्रिएट में हम नया बना सकते हैं, डिस्प्ले में बने हुए को लिस्ट वाइज शो कर सकते हैं, अल्टर में एडिट और डिलीट कर सकते हैं। डिस्प्ले में हम देखेंगे क्या कुछ वाउचर्स पहले से बने हुए हैं। यस, 22 वाउचर्स पहले से बने हुए हैं। पेमेंट, कॉन्ट्रा, रिसीव, परचेज, सेल्स, जितने भी वाउचर हमने अभी यूज़ किए मैनुअल में वो सारे यहाँ पर बने हुए हैं। यानी कि इतने वाउचर से आप वर्ल्ड की किसी भी कंपनी को मैनेज कर सकते हो, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग बनाना चाहते हो तो क्रिएट ऑप्शन से आप क्रिएट भी कर सकते हो, लेकिन अभी ज़रूरत नहीं है। तो हमने यहाँ देखा है ग्रुप पहले से बने हुए हैं, वाउचर पहले से बना हुआ है और लेज़र हमें बनाना है। तो लेज़र में भी 2 लेज़र बने हुए हैं। यहाँ हम क्रिएट करेंगे। सबसे पहला लेज़र बनाएंगे कैश, CASH। जैसे इंटर करेंगे तो आपको एक मैसेज डिस्प्ले होता है, नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, एंटर ए डिफरेंट नेम। यानी कि ये पहले से बना हुआ है, अगर आप इसमें कुछ चेंजेस करके अगर करोगे तो टैली सॉफ्टवेयर एक्सेप्ट कर लेगा। सेकंड आपके पास है मिस्टर राज अकाउंट। मिस्टर राज अकाउंट बनाएंगे, मिस्टर राज अकाउंट।
अलाइज नेम उसका शॉर्ट नेम होता है, निक नेम होता है, आपके पास है तो आप एंटर कर सकते हो, नहीं तो ब्लैंक एंटर करके आगे बढ़ सकते हो। ले अंडर अंडर में आप जैसे ही जाएंगे तो 28 ग्रुप्स की लिस्ट आ जाती है आपके राइट साइड में। आपके लेज़र का ग्रुप क्या है, तो कैपिटल अकाउंट। हम यहाँ से सी प्रेस करेंगे और कैपिटल को सेलेक्ट करेंगे। इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड, नो, इसका इन्वेंट्री पर कोई इफेक्ट नहीं हो। एड्रेस डाल सकते हैं आप ऑनर का, इंडिया के रहने वाले हैं, मध्य प्रदेश के, पिन कोड आपको पता हो तो डाल सकते हैं। कॉन्टेक्ट पर्सन, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट, बैंक डिटेल्स डाल सकते हैं, पेन नंबर डाल सकते हैं। ओपनिंग बैलेंस कुछ नहीं है अभी। और एक्सेप्ट वाई प्रेस करेंगे, नहीं के लिए एन प्रेस करेंगे, एंटर कर देंगे तो भी यस पे सेटिंग है। ये एक बन गया। दूसरा आपके पास क्या है, दूसरा आपके पास है एसबीआई बैंक अकाउंट। एसबीआई बैंक अकाउंट बनाएंगे आप यहाँ पर, एसबीआई अकाउंट। इसका लाइस नेम स्किप करेंगे, अंडर में बैंक अकाउंट डालेंगे और बैंक की सारी डिटेल्स, अकाउंट नंबर, आईएफएस कोड, बैंक नेम, ये सारे हम यहाँ एंटर कर सकते हैं। जब होंगे तब हम ये डिटेल्स सारी फिल करेंगे, अभी हम केवल सिंपल कर देंगे। ऐसे आपके पास एक हो गया, ये होता है सिंगल लेज़र क्रिएशन। लेकिन अगर हमें यही मल्टी में बनाना है तो यहाँ क्रिएट पे जाएंगे, ऑल आइटम पे जाएंगे, यहाँ पर आप एसबीआई के बाद सैलरी अकाउंट, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, यहाँ पर आपको ऑल आइटम सेलेक्ट करके रखना होगा, ओपनिंग बैलेंस कुछ नहीं है। सैलरी के बाद कन्वेंस, एक्सपेंस अकाउंट, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है ये भी हमारे बिजनेस के लिए। नेक्स्ट नंबर है इलेक्ट्रिसिटी, एक्सपेंस अकाउंट, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है बिजनेस के लिए क्योंकि पैड किया था हमने। नेक्स्ट नंबर है अकाउंट, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। नेक्स्ट नंबर है कमीशन, कमीशन अकाउंट, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। रेंट, रेंट, यहाँ पर ऑफिस रेंट अकाउंट, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। यहाँ पर मल्टीपल लेज़र हम एक साथ बना सकते हैं। 7 नंबर कंसल्टिंग, कंसल्टिंग फीस अकाउंट, इसका ग्रुप क्या हम देख लेंगे। कंसल्टिंग फ़ी यहाँ पर रिसीव की थी आपने तो डायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट इनकम। नेक्स्ट नंबर है पर्सनल यूज़ अकाउंट,
कैपिटल अकाउंट होता है इसका ग्रुप। परचेस अकाउंट, इसका ग्रुप टैली में परचेस अकाउंट होगा। सेल्स अकाउंट, इसका टैली में सेल्स अकाउंट होगा। एंटर एंटर, सेव कर लिया। अब हम डिस्प्ले में देखेंगे तो यहाँ पर पूरे लेज़र हमारे कंप्लीट हो गए हैं। मल्टीपल लेज़र में भी डिस्प्ले कराएंगे तो ग्रुप दिखाई दे रहे हैं आपको यहाँ सारे, लेकिन जब आप ऑल आइटम पर एंटर करोगे तो सारे लेज़र दिखाई देंगे। सिंगल से बनाए, मल्टीपल से बनाए, सारे आपके शो हो जाएंगे डिस्प्ले में। अब यहाँ पर हम ग्रुप बने हुए थे, वाउचर हमने बने हुए थे, लेज़र हमने बना लिए हैं। यहाँ पर क्रिएशन से रिलेटेड वर्क हो गया। ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन में अकाउंटिंग वाउचर और इन्वेंट्री वाउचर। अकाउंटिंग वाउचर से भी हम वाउचर एंट्री कर सकते हैं और इन्वेंट्री वाउचर से भी कर सकते हैं। अकाउंटिंग वाउचर में हम देखेंगे तो सबसे हमारे ऊपर दिखाई दे रहा है पेमेंट। पेमेंट वाउचर में हम पहले हम 1 नंबर एंट्री देखेंगे। मिस्टर राज ने 5 लाख की कैश से बिजनेस स्टार्ट किया। तो यहाँ पर वाउचर की कौन सी लगी हुई है? F6। F6 यहाँ हम F6 प्रेस करेंगे। F6 से रिसिप्ट वाउचर आता है। सिस्टम आपसे CR मांग रहा है, तो CR में आपके पास क्या है? मिस्टर राज, और DR में कैश। सॉफ्टवेयर में हम ये चेंज नहीं कर सकते, वो जो मांग रहा है वो डालना होगा। तो CR में मिस्टर राज है। मिस्टर राज के लिए M प्रेस करेंगे तो राइट साइड में आपका मिस्टर राज लेज़र शो होने लगेगा। सेलेक्ट करेंगे, अमाउंट्स में हम डालेंगे 5 लाख। अब यहाँ पर DR में आपको यहाँ टाइप नहीं करना है, एक एंटर करके आगे बढ़ना है, पर्टिकुलर में आना है। पर्टिकुलर में DR में क्या है? कैश। तो यहाँ कैश सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर बिजनेस स्टार्ट करेंगे, नरेशन में नोट करेंगे। बिजनेस और एक्सेप्ट करा देंगे। बाय प्रेस करेंगे तो सेव हो जाएगा, या आप चाहें तो एंटर से भी इसे सेव कर सकते हैं। सेकंड नंबर ट्रांजैक्शन आपके पास है SBI बैंक में सेविंग अकाउंट ओपन किया। तो यहाँ पे वाउचर F4 है, DR में SBI बैंक है और CR में कैश है। तो हम यहाँ पर जाएंगे, F4 प्रेस करेंगे और F4 से आपके सामने कॉन्ट्रा वाउचर शो हो रहा है। CR में कैश है, कितना है? 1 लाख। एक और DR में कई बार गलती से यहाँ हम SBI टाइप करने लगते हैं, ऐसा नहीं करना है आपको। इससे आगे पर्टिकुलर में आना है इस एरिया में, और SBI बैंक 1 लाख। यहाँ आप कितने कितने के नोट जमा कर रहे हो, अगर नहीं मालूम है तो अदर में जाके वो अमाउंट डाल देंगे, और अगर मालूम है तो आप यहाँ पर डायमेंशन में भी नोट कर सकते हो। बैंक नेम एक्सेप्ट, यहाँ पर हम डिपॉजिट बैंक, डिपॉजिट, और सेव कर देंगे। इसी तरह से आपको सारी एंट्री पास करना है। नेक्स्ट नंबर एंट्री में आपका रहेगा सैलरी पेड की है, यानी F5 पेमेंट वाउचर। तो यहाँ पर F5 प्रेस करेंगे कोई भी पेमेंट से रिलेटेड एंट्री करने के लिए। DR में सैलरी अकाउंट डालेंगे, कितना है अमाउंट उसका देख सकते हो, 20,000। CR में कैश है तो कैश, बैंक से दे रहे तो बैंक्स। सेव। नेक्स्ट नंबर आपका है इलेक्ट्रिसिटी बिल,
इलेक्ट्रिसिटी बिल भी पेड कर रहे हैं, F5 पेमेंट वाउचर में ही होगा, ऑलरेडी पेमेंट वाउचर है आपके पास। ई प्रेस करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी डालेंगे, अमाउंट देखेंगे कितना इलेक्ट्रिसिटी का 1500 और कैश दिया तो कैश डाल देंगे। पेड इलेक्ट्रिसिटी, कंट्रोल R से रिपीट नरेशन भी कर सकते हैं आप। इलेक्ट्रिसिटी नेक्स्ट नंबर आप देखेंगे, टेलीफोन बिल पे किया 1200 का, तो यहाँ पर टेलीफोन बिल डालेंगे 1200। जब आपके पास डेट होगी, अभी मैं एक ही डेट में सारी एंट्री कर रहा हूँ, नहीं तो आप F2 फंक्शंस की से चेंज भी कर सकते हो, डेट के यहाँ जो भी डेट डालना है वो डाल सकते हो। अभी हमारी डेट 1 अप्रैल में ही हम सारी एंट्रियाँ कर रहे हैं, सेव कर देंगे। नेक्स्ट, टेलीफोन बिल के बाद आपके पास है कमीशन पेड किया, कितना किया एक ही बार में देख लेंगे, 18,000। कमीशन 18,000 कैश किया, सेव कर देंगे। कमीशन के बाद आप क्या है आपके पास, रेंट है 12,000 कैश पेड, ये भी पेमेंट वाउचर में है। F5 ऑलरेडी है पेमेंट वाउचर, ऑफिस रेंट के नाम से हमने बनाया इसे। 12,000 कैश है तो कैश डाल दो। नरेशन टाइप कर सकते हैं, पेड रेंट, सेव कर देंगे। उसके बाद आपके पास एक कन्वेंस भी पेमेंट किया है आपने, पेड किया इसलिए पेमेंट वाउचर में होगी। कितना किया है कन्वेंस पेड 1700 और कैसे किया है, कैश किया है। यहाँ पर कन्वेंस पेड लिख देंगे आप और सेव कर देंगे। नेक्स्ट नंबर है आपका कंसल्टिंग फ़ी प्राप्त की यानी रिसीव की, F6 रिसिप्ट वाउचर, F6 रिसिप्ट वाउचर। CR मांग रहा है, CR में क्या आएगा, कंसल्टिंग जो इनकम को क्रेडिट करते हैं 35,000। और कैसे की, कैश की, यहाँ लिख देंगे आप कंसल्टिंग फ़ी रिसीव। नरेशन में जो भी हम करते हैं उसके बारे में डालते हैं। फिर बैंक से कैश निकाला 10,000, तो ये F4 कॉन्ट्रा वाउचर में होगी। CR में SBI बैंक होगा, कितना 10,000। तो हमने जो मैनुअली अकाउंटिंग की है उसी को हमें यहाँ केवल कॉपी पेस्ट करना है। विड्रॉ करके नरेशन लिख देंगे। यहाँ पर पर्सनल यूज़ के लिए 15,000 बिजनेस से विड्रॉ किए हैं, तो ये भी F5 में होगी क्योंकि बिजनेस के लिए पेमेंट है ये एक तरह का। पर्सनल यूज़ 15,000, 1 लाख हो गया, 1523। कैश पे किया ये भी, तो यहाँ पर भी आप बिजनेस टू विड्रॉ। अब यहाँ पर आपने देखा कि हमने रिसिप्ट में कर दी, कोई बात नहीं, इसके लिए आपके पास कीबोर्ड में पेज अप बटन होती है, उससे हम F5 दोबारा ओपन करके F5 और इसे सेव कर देंगे, दोबारा से एक्सेप्ट करा देंगे। नेक्स्ट नंबर है आपके पास परचेज वाउचर, परचेज F9 होता है। यहाँ पर आप F9 प्रेस करेंगे। अभी यहाँ सिंगल एंट्री मोड दिख रहा है, नेम ऑफ आइटम, पार्टी नेम, तो हम यहाँ कीबोर्ड से Ctrl+V, या तो यहाँ से आप अकाउंटिंग इनवॉइस में चले जाएंगे, लेकिन अभी भी यहाँ पर्टिकुलर दिख रहा है, DRCR नहीं दिख रहा है, तो Ctrl+V से आप डेबिट क्रेडिट ले आएंगे। सप्लायर इनवॉइस नंबर जो भी है वो डाल देंगे, और कैश परचेज कर रहे हैं तो कैश डाल देंगे, अमाउंट डाल देंगे 40,000 और
यहाँ पर परचेज अकाउंट डाल देंगे। नेम ऑफ आइटम आपसे पूछ रहा है, अगर पता है तो डाल दो, नहीं तो ब्लैंक एंटर। परचेज गुड्स एंटर। नेक्स्ट नंबर पर है आपकी एंट्री, लास्ट नंबर 13, किस माल सेल किया। सेल्स के लिए F8 होता है, F8 प्रेस करेंगे तो सेल्स वाउचर आ गया। कंट्रोल V से डबल एंट्री मोड, इनवॉइस, सप्लायर रेफरेंस नंबर जो भी हो वो डाल दें। कैश सेल किया कितने का, 50,000 का। सेल्स CR में सेल्स, आइटम नेम नहीं पता, ब्लैंक एंटर, और सेल्स गुड्स और सेव कर दिए। अब यहाँ पर हमने सारी एंट्री कर दी है। अगर आपको देखना है तो कीबोर्ड में आपके राइट साइड में पेज अप बटन होती है, उस पर क्लिक करेंगे तो आपकी सारी पेज अप सारी एंट्रियाँ दिख जाएंगी। अब ये सारी एंट्रीज करने के बाद हमने देखा मास्टर में हम कोई भी क्रिएशन करते हैं, ट्रांजैक्शन में वाउचर एंट्री करते हैं, यहाँ टैली में रिपोर्ट बाय डिफ़ॉल्ट जनरेट हो जाती है। जैसे हम सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट देखना चाहेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस, ये शॉर्टकट की P से भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देख सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे हम कि एक साइड बिजनेस के एक्सपेंसेस हैं, दूसरी साइड बिजनेस की इनकम्स हैं। F1 से हम Alt F1 से डिटेल्स वाइज देख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों ये जो F1 के नीचे सिंगल अंडरलाइन है, मतलब Alt के साथ ये वर्क करेगी शॉर्टकट की, और जहाँ डबल अंडरलाइन होता है यानी कि कंट्रोल के साथ वर्क करेगी। आप माउस से भी यहाँ डिटेल्स पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर रिपोर्ट आप डिटेल्स वाइज देख सकते हैं। इसमें हम देखेंगे हमने 40,000 का परचेज़ किया था गुड्स, 50,000 में सेल कर दिया, 35,000 हमें इनकम हुई थी कंसल्टिंग फ़ी की, 85,000 हमारा टोटल हुआ है। और यहाँ पर आपको 85 में से आप 40,000 माइनस करेंगे, 45,000 ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है, लेकिन हमने एक्सपेंसेस भी किए हैं कुछ। इन एक्सपेंस को अगर हम उसमें से माइनस कर देंगे तो हमें नेट लॉस हो जाएगा 24,700 का। इस रिपोर्ट का हमें प्रिंट निकालना है तो हॉरिजॉन्टल बटन बार से हम प्रिंट पर क्लिक करके प्रिंट निकाल सकते हैं। उसकी सेटिंग भी सेट कर सकते हैं, कितनी कॉपी निकालना हमें। यहाँ पर एक्सपोर्ट कर सकते हैं हमारे डेटा को, हम कहीं ईमेल कर सकते हैं, इस रिपोर्ट को अपलोड कर सकते हैं वेबसाइट पर। ये सारे वर्क हम यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर वर्टिकल बटन बार में हमारे पास ऑप्शन भी एक्टिवेट होते जाते हैं, जो विंडो हमारे सामने शो होती है उसके अकॉर्डिंग। ऐसे ही हम बैलेंस शीट देख सकते हैं यहाँ से Alt F1 से डिटेल्स वाइज। इसमें एक साइड बिजनेस की लाइबिलिटीज़ होती है, दूसरी साइड बिजनेस की असिस्ट होती है। ऐसे और भी टैली सारी रिपोर्ट जनरेट कर देती है। ट्राई बैलेंस, डे बुक में डे टू डे सारे ट्रांजेक्शन हमारे शो होते हैं। जिस एंट्री को भी देखना उस पर जाके इंटर करके हम शो करा सकते हैं। टैली में केवल हमें ध्यान रखना है क्रिएशन का और वाउचर एंट्री का। रिपोर्ट अगर हमने क्रिएशन सही किया है, ग्रुप सही डाले हैं, सही वाउचर में एंट्री की है तो हमारी रिपोर्ट सही डिक्लेयर होगी। और अगर हमने लेज़र क्रिएशन के टाइम ग्रुप गलत डाल दी है, वाउचर एंट्री किसी और वाउचर में कर दी है तो हमारी रिपोर्ट सही नहीं आएगी। इसलिए आपको मैनुअली अकाउंटिंग कन्फर्म होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप कंप्यूटराइज अकाउंटिंग इजीली कर सकते हैं।